आज मैंने बड़ी मेहनत करके ये वीडियो जो है आपके लिए जो है वो बनाई है। इसके पीछे बड़ी मेहनत है, स्ट्रगल है और बड़ा हमने होमवर्क किया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप डीएचए के अंदर जो है को घर ख़रीदना चाह रहे हैं या आप ये कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस जो है डीएचए में करना चाहते हैं तो इसके मुतल्लिक अगर कुछ जानना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डीएचए लाहौर के अंदर इस वक्त जो है तकरीबन 2000 घर जो हैं वो फॉर सेल हैं। इसमें नए घर भी हैं, पुराने घर भी हैं। अच्छा, अगर मैं नए घरों की बात करूं तो वो अराउंड कोई 1600-1700 नए घर फॉर सेल हैं और 300 के करीब जो हैं वो पुराने घर हैं जो कि फ़ेज़ 1-2 से लेके फ़ेज़ 9 टाउन तक जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, क्योंकि डीएचए है काफ़ी बड़ा तो ये अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए जो ये बिज़नेस करना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर घर बना रहे हैं। तो मैं अगर आपको ये नंबर मैंने आपको बताया तो आप ये देख लें कि कितनी बड़ी ये मार्केट है रियल एस्टेट की। अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और वो फिर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगर ये काम करें तो ये आपको यहाँ पे इसके रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अच्छा, अब मैं अगर इसी बात को दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो क्योंकि यहाँ पे हर साइज़ के घर हैं, 5 मरला के भी, 10 मरला के भी और 1 कनाल के भी, इवन 2 कनाल के भी। और इसी तरीके से कुछ घर ऐसे हैं जो कि 1 कनाल के या 1 कनाल से बड़े, क्योंकि वो बेसमेंट्स के साथ आ जाते हैं। इसमें बहुत से घर ऐसे हैं जो कि फर्निश हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कि अनफर्निश हैं। इसमें ज़्यादातर तादाद हमने देखी है जो कि फॉर सेल हैं घर, उसमें 7 है फ़ेज़ और फ़ेज़ 6 के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप 5 मरले में जाना चाहें तो 9 टाउन के अंदर और फ़ेज़ IVY ग्रीन फ़ेज़ 8 का जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद है जो कि नए घरों की है 5 मरला की कैटेगरी के अंदर। ये 2 मार्केट्स हैं, 5 मरला और 10 मरला 1 कनाल की। जबकि ज़्यादातर घर जो हैं 10 मरला की कैटेगरी के अंदर फ़ेज़ 7 के अंदर हैं, फ़ेज़ 5 के अंदर हैं। तो ये सारा मिला के मैंने आपको टोटल बताया कि डीएचए के अंदर ये अवेलेबिलिटी है और बहुत ह्यूज किस्म का जो है यहाँ पे मार्जिन्स भी हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर और कंस्ट्रक्शन के जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनके लिए भी है। अब अगर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से मैं अगर आपके साथ बयान करूँ कि इस वक्त इस मार्केट के अंदर फॉर द टाइम बिंग पिछले 2 साल से 3 साल से काफ़ी ज़्यादा जो है इसका रिसेशन है यहाँ पे, क्योंकि घरों की तादाद ज़्यादा है और इतना अनफॉर्चुनेटली बायर नहीं है, बायर की कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि प्लॉट्स प्राइस जो हैं वो तो इतनी अप्रिशिएट नहीं की गई पिछले 2-3 सालों में। मैं देखता हूँ तो प्लॉट में अप्रिसिएशन इतनी नहीं आई, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर तकरीबन 300 गुना जो है वो अप्रिसिएशन आ चुकी है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। सीमेंट, सरिया या आप टाइल्स वगैरह, ये तमाम की तमाम सैनिटरी जो हैं वो महंगी हो चुकी हुई हैं। तो जिसकी वजह से घरों की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया और ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मैं अगर आपको ये बताऊं बड़ी बदकिस्मती से कि इसी डिफेंस के अंदर फ़ेज़ 6 के अंदर, फ़ेज़ 7 के अंदर और बहुत शानदार घर बने हुए हैं। मैं उनको देख के मैं आपको कह सकता हूँ कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से 2-2, 3-3 साल से वो बिके नहीं हैं। कोई भी रीज़न्स हो सकती हैं, शायद उस वक्त सेलर और परचेज़र के दरमियान जो मार्केट प्राइस थी वो फ़र्क थी। लेकिन और अच्छी बात यह है कि जो वो कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डर्स जो थे जिन्होंने ये घर बनाया हुआ है, आज वो उन प्राइसेस से नीचे देने के लिए तैयार हैं। तकरीबन 4-4, 5-5 करोड़, मैं 1 कनाल के घर की मैं बात कर रहा हूँ जो बेसमेंट्स वाले हैं, फुली फर्निश हैं, वो 4-4, 5-5 करोड़ अपनी प्राइसेस से जो डे फर्स्ट में उन्होंने खोला था, ओपन किया था हाउस, उससे आज जो है वो नीचे आ चुके हुए हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से आज भी उनका घर नहीं बिक पा रहा। रीज़न ज़ाहिर है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात हैं, जो यहाँ पर इस वक्त पॉलिटिकल हालात हुए हैं पाकिस्तान के, और पैसा ज़ाहिर है उस तरीके से नहीं है, चंद लोगों के पास है और शायद उनको ज़रूरत नहीं है इन घरों की। तो ये एक मेन रीज़न है। लेकिन मैं अगर उन लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए थे घर और ये सारा कुछ किया, उन्होंने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया और बहुत नीचे अपनी प्राइसेस के लेकर गए हैं, अपने लेकर आ गए हुए हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि जो नए घर बने हैं उनकी प्राइसेस जो हैं, अभी ज़ाहिर है वो नए नए आए हैं होते हैं, आपको पता है, फिर उनकी प्राइसेस तो हाई हैं। अब
एक ही तरीके से इस वक्त मैं अगर देखूं, जो मैं हाई रैंकिंग की बात कर रहा हूं, इस वक्त जो प्रीमियम हाउसेज हैं उनकी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं और फर्निश के साथ, तो वो जो पहले 20 करोड़ 22 करोड़ और 24 करोड़ रुपए के जो शुरू किए थे उन्होंने, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है 22 करोड़ पे आए हैं, 22 से 20, और इस वक्त वो 20 से भी नीचे जो है अवेलेबल हैं, फॉर सेल तैयार हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं जो कि जो है बेसमेंट्स के साथ नहीं है या अनफर्निश हैं, आप अनबिलीवेबल के फेज़ 6 में के ब्लॉक राया के सामने या एल ब्लॉक में प्रीमियम जगहों के ऊपर जहां यकीन नहीं आता, वहां पर उनकी प्राइसेस जो हैं 12 करोड़ और 11 करोड़ इस ब्रैकेट के अंदर जो हैं वो प्राइसेस हैं, और घर बहुत ही शानदार बने हुए हैं। और रीज़न मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि उन घरों को 2-2 3-3 साल हो गए हैं बिकने के लिए, और वो बिक नहीं पाए उन प्राइसेस के ऊपर। और ये अच्छी बात है कि उन बिल्डर ने रियलाइज़ किया और अपनी प्राइसेस को जो है वो नीचे लेकर आए। मार्केट तो बहुत शानदार है, और मैं कहता हूँ ये बिज़नेस भी बहुत शानदार है। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है इनकी घरों की, लेकिन यकीनन जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है उनके लिए इस सफ़ेद हाथी को पालना क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है DHA के अपने चार्जेस भी होते हैं, वो भी उनको मंथली पे करना है, सफाई वगैरह और दूसरे मामलात जो हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के यूटिलिटीज़ वो भी आपने पे करनी होती हैं, चाहे घर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, दोनों सूरतों के अंदर। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उसको सेल हो जाए, टाइमली सेल हो जाए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से जो हालात हुए हैं वो इसी तरीके से हैं। मार्केट बहुत शानदार है, अच्छी मार्केट है डिफेंस की घरों के लिए जो घर बना रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, जो घर नहीं बिक रहे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कि ये बहुत एक डिज़ास्टर किस्म की जो है वो कंडीशन आ चुकी हुई है। अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो एक जैसी नहीं रहती, ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं दुआ गो भी हूँ उन लोगों के लिए जिनके ये घर खड़े हुए हैं कि ये अपने टाइमली बिक जाएं, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, वो नए वो बना लें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप घर देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो है यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर घर जो हैं वो अवेलेबल हैं। थैंक यू।